हेलो एंड वेलकम। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अपनी अगली प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न या फिर क्वेश्चंस हैं। अब तक हमने सीखा था गुणनफल या फिर गुणों के बारे में, और हमने कुछ उत्तर या फिर जो हमारे हल थे उनको वेरीफाई या फिर जांच भी किए थे इससे पहले की प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में रूल तो वही का वही है, बस फर्क इतना सा है, उसमें संख्या या फिर आपस में गुणे हो रही थी, गुणे के रूप में थी, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थी। और यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सब भाग के रूप में रहेगी। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो सबसे पहले आप चीज को ध्यान से समझो। समझना है कि आपको, जैसे अगर मैं 20 को 10 से भाग लगाना चाह रहा हूँ। ठीक, 20 को 10 से भाग लगाना चाह रहा हूँ। ये कितने तरीके से इसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पूरी प्रश्नावली में? 4 तरीके। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, माइनस का 20 दिया जा सकता है, 10 आप पूछा जा सकता है 10 के बारे में भाग लगाने के रूप में। थर्ड कंडीशन आपकी बन सकती है, थर्ड कंडीशन ये बन सकती है। और फोर्थ आपकी, बस 4 कंडीशन आपकी इसमें बनेगी। तो इसमें रूल वही का वही है। रूल क्या था हमने जो अब तक सीखा था? वो रूल ये था, अगर आपको ऋणात्मक चिन्ह या नेगेटिव साइन 1, 3, 5, 7, 9 दिख जाए तो उत्तर आपका हमेशा किस में आएगा? तो वही इसका दूसरा देखा जाए, आपको अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो उत्तर आपका किस में आएगा? आपका हमेशा पॉजिटिव या फिर प्लस के रूप में आएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इन प्रश्नों की तरफ। तो इसमें जब 20 में 10 का भाग देना, एक तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आसानी क्या रहेगी? वैसे तो ये डायरेक्ट आपको पता है 20 में 10 का भाग 2 बार जाता है, आप समझदार है, कर लेंगे। ऐसे लिखने का फायदा है, थोड़ी सी बीच में अभी जगह रखो जिससे कि आप आगे जाके क्वेश्चंस करो, समझ में आ जाए कि चिन्ह कहाँ लगाने हैं, सिंबल कहाँ लगेंगे। ये देखो वापस, पहले क्या करो, इस माइनस को एक बार के लिए साइड में रख दो, इस डायरेक्ट कर दो। अब रुको कुछ देर के लिए और सोचो, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह या फिर सिंबल कितने हैं? तो मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल एक चिन्ह है। ठीक है, केवल यहाँ पे एक चिन्ह है। अब मैं क्या काम करूंगा, एक चिन्ह है तो यहाँ नेगेटिव या फिर माइनस लगा दूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 20 और यहाँ -10। जब मुझे ये क्वेश्चन करना है, वही का वही तरीका है, पहले मैं भाग या कर दूंगा। जब मैं भाग कर दूंगा तो मुझे मिल गया 2। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे है जो इसमें एक माइनस का निशान या फिर सिंबल लगा देना है। क्यों? क्योंकि चिन्ह लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या 1 है। ठीक है, लास्ट वाला देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास में ये है, माइनस से माइनस काट दो, तभी भी आपका 2 आना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप ऐसा करते हैं, 20 में 10 का भाग 2 बार लगा दिया, 2 बार लगाने के बाद में आपको क्या करना है, 2 बार लगाने के बाद में आपको ये देखना है माइनस की संख्या कितनी है, 2 है, तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। ये आपको बेसिक आइडिया मैंने बता दिया। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मैंने 5 मिनट लिए, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियली रहेगा। आप अब समझते हैं, मार्ग फटाक से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को अभी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जब आप सॉल्यूशन करेंगे, -30/10, फिर 30 बटे -30/10 काट दो, कितना मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। जब 3 मिल गया, काटने पे माइनस या फिर ऋणात्मक चिन्ह लगा दो। फिर अगला बढ़ते हैं, एक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही है इसलिए। ठीक है? फिर अगले पे बढ़ते हैं हम लोग, 50 में -5 का, तो ये 50
-5। अब क्या फायदा? फायदा ये 10 आ गया, ये माइनस है एक बार, हल या फिर उत्तर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही कंडीशन बन गई, तो देख लो 36 -36 - 9, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप काट दो, जैसे -4 आ जाएगा। दूसरा तरीका है 36 में 9 का भाग लगाओ, 4 बार आएगा, और जब 4 बार आएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या आ रहा था, इसलिए हमारा प्लस। अब तक हमने सीख ही रखा, आगे प्लस या फिर आगे जो धनात्मक चिन्ह है मुझे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही होगा। अगले पे बढ़ रहे हैं, -49 और बट्टे में भी 49। 49 में 49 का भाग पहले आप दे दो, एक बार जाएगा, और अगर आप ऋणात्मक चिन्ह गिनो वो एक बार है। अगला, ये बिल्कुल बोर्ड मास के नियम पे आधारित है। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग या फिर उस नियम के हिसाब से पहले आपको ये इतना पूरा हल करना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। 13 को मैं 13 रहने देता हूँ, और भाग, अब मैं इस पूरे को हल कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, माइनस के 2 और प्लस का 1, आपसे कोई 2 रुपये मांग रहा है, आपने उसको 1 रुपया किया है, तो अभी आपसे वो मांगेगा। या फिर पहले आप जब चिन्ह विपरीत है, 2 में से 1 घटा दो, 1 लिख दो, देख लो बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा, 2 क्या के माइनस का निशान है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा क्वेश्चन बन गया है, और ये हमने अब तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए पिछले इन प्रश्नों में, तो इसको मैं लिख दूं। 13 तो मुझे मिलने हैं ही, लेकिन मुझे अभी ये डिसाइड और करना पड़ेगा, माइनस लगेगा प्लस तो माइनस लगेगा। ये मेरा इसका हल या फिर फाइनल आंसर उत्तर है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आया कैसे, मैं वो भी आपको समझा दूं, जिससे आपको आइडिया रहे। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 में -12 का भाग लगाना। जैसे वहां पे गुणे हम कर रहे थे तब भी 0 आ रहा था, जैसे हमने रखा है तो भी 0 आ रहा था, और 0 नहीं प्लस का आएगा नहीं माइनस का। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर, तो ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, 0 0 है, 0 0 है। ओके, ठीक है। अब इसे मुझे अलग से हल करने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसा भाग के रूप में ही लिख रखा है, ना आपको प्लस लगाना है ना। अगला फिर हम समझते हैं, बिल्कुल वैसा बोर्ड मास के नियम के हिसाब से आ गया। तो पहले हम लोगों को ये करेंगे, हम पहले -31 भाग, इसको तो वैसा का वैसा रखना है, तो ये मैंने बताया भी, आप 31 प्लस माइनस माइनस, दोबारा समझा देता हूँ पिछली बार। प्लस माइनस, बात आपको समझ में आ गई। फिर देखो अगला, 31 डिवाइडेड बाई -30 और -1, ये दोनों दोबारा सीख लो, दोबारा ये दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, माइनस 31, और नीचे की तरफ भी दो कंडीशन मैंने आपको बता रखी, दो तरीके, तो इससे माइनस माइनस काट दो, 31 में का भाग एक बार जाएगा,
या फिर दूसरा 31 में 31 का भाग दे दो, फिर देख लो माइनस की संख्या कितनी, एक और एक दो, तो उत्तर प्लस में आ। फिर हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल का मतलब ये है कि पहले आपको ये कोष्टक कुल मिला के हल करने हैं। कोष्टक पहले हल करना है आपको। तो 36 भाग लगाना 12 का, फिर जो उत्तर आएगा उसमें लगाना है 3। पहले मैं इतना स्टेप कर, 36/12, माइनस के 36 में 12 का भाग लगाना, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो मैं इसको हल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3, या फिर ऋणात्मक का 3, और फिर मैं इसको हल करूंगा भाग 3, अब ये भाग 3, ठीक है, और माइनस भाग देना, तो ये देख लो बहुत आसान है। बार तो जाएगा, लेकिन आगे माइनस, आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लो, दो दो बोर्ड मास के रूल आ गए। पहले इतना हल करेंगे, फिर हम लोग इतना हल करेंगे, फिर दोनों को तो हल करना शुरू करते हैं। 6 और माइनस के 5 जोड़ने हैं पहले। 6 और माइनस के 5 जोड़ेंगे, अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं, देखो ये माइनस के 6, प्लस के 5, इस पूरे को हल करेंगे, आपको माइनस भाग को अभी रहने दो। यहाँ गलती से 11 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अगला देखो, एक बार मुझे पता आपको बेसिक पहले से आते होंगे, नहीं भी आते तो मैंने इसको पार्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बता रखे हैं इसके सामान्य, वो आप एक बार देख लेना जब भी टाइम मिले, देखिए आप समझ पाओ। -2 और 1, तो ये दोबारा 4+1, आखिर कितना बन जाएगा। अब ये वैसा क्वेश्चन बन गया है, कोष्टक हट जाएंगे, माइनस में -1 का भाग लगाना है, बहुत सिंपल है, ये देख लो। फिर काट दो, 1 में 1 का भाग 1। बात आपको क्लियर है, मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर हम अगले बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड या फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है, फिर आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।